नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपके अपने सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे कोर्स का यह 10वां एपिसोड है। पिछले 9 एपिसोडों में हमने चिंताओं के बारे मुक्ति पाने के बारे में बात की। कई प्रकार की चिंताएं जो मानव जीवन में होती हैं, उन सब से कैसे छुटकारा पाया जाए, इस संबंध में हमने पिछले एपिसोडों में चर्चा की। आज के एपिसोड में भी मोरलेस हम उसी बात को दोहराएंगे कि अतीत को दफन कर दें, आरी से बुरादा चीरने की कोशिश न करें। अतीत को भूल जाने में ही समझदारी है, और जो हो गया वो हो गया, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। अब देखिए कि आज से 7 दिन पहले आपने किस तरह दिन बिताया था, क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या आप उसको बदल सकते हैं? क्या नहीं। अगर आप ईश्वर भी चाहे तो भी जो हो चुका है उसको बदलना ईश्वर के हाथ में भी नहीं है। ठीक है। कभी आपने आरा मशीन को चलते हुए देखा? आप कभी आरा मशीन के वहाँ जहाँ लकड़ियाँ चीरी जाती हैं आरा मशीन से, वहाँ कभी गए हों तो आपने देखा होगा कि जब लकड़ी को काटते हैं लंबाई से तो वो एक बुरादा, लकड़ी का बुरादा निकलता है। अब क्या बुरादे को भी जो गिरता है उसको भी चीरने की कोशिश करने में क्या भलाई? कौन करेगा? वो कोई करेगा बुरादा को चीरने की कोशिश तो कोई कर ही नहीं सकता, और कोई करेगा तो उससे बड़ा कोई वज्रमूर्ख नहीं हो सकता। इसके ईश्वर के द्वारा बनाई इस दुनिया में केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा हम अतीत का, पास्ट का रचनात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? कि हमें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि पिछली गलतियां क्या हुई, और पिछली गलतियां जो हुई उनका विश्लेषण करना चाहिए, और फिर उनके विश्लेषण से उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए और उसे भूल जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम हमारे वन मैन शो की योजनाओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं, मतलब हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमसे बहुत कुछ छूट जाता है। ऐसी गलती हो जाती है जिससे बहुत बड़ी रकम का नुकसान हो जाता है। पर क्या है, इसलिए हम अपने आप को वन मैन शो के साथ साथ उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसी भी योजना को मूर्त रूप दें, और उसके साथ साथ आपको विशेषज्ञों की सलाह लेना चाहिए। उसके साथ साथ आपको कितना स्टाफ की ज़रूरत है, ये सारा हमको पहले से योजना में ले लेना चाहिए। अगर हम सोचें मैं अकाउंटेंट भी बन जाऊं, मैं मैनेजर भी बन जाऊं, मैं स्टोर्स भी संभाल लूं, मैं कोई व्यवसाय में सारा एक ही व्यक्ति कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। डेल कार्नेगी का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने किताबें लिखी, हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू स्टॉप वरी स्टार्ट लिविंग। उन्होंने क्या किया कि वो एडल्ट एजुकेशन में बहुत आगे जा चुके थे। उन्होंने एडल्ट एजुकेशन में बहुत ब्रांचेस खोल ली और बहुत लोगों को एम्प्लॉय भी कर लिया, और वो खुद बहुत मेहनत करते थे। लेकिन 1.5 साल 3 साल के बाद उनको पता लगा कि उन्हें काफ़ी लंबी रकम का नुकसान हो गया। वो बड़े चकित हो गए, बड़े परेशान हो गए। इतनी सारी ब्रांचेस, इतना पैसा आ रहा है, इतने लोग अटेंड कर रहे हैं, उसके बाद भी इतना नुकसान कैसे हुआ? तो उनको बाद में पता लगा कि उन्होंने अपने खर्चों पे कोई कंट्रोल नहीं रखा। दूसरा, कोई अकाउंटेंट उन्होंने नियुक्त नहीं करा जो उनको आर्थिक स्थितियाँ, कंपनी की आर्थिक स्थितियों के बारे में बताता रहता। एक बार ऐसा हुआ, अमेरिका में एक बहुत बड़ा माल था, उसमें आग लग गई, सारा सामान जल गया, उस मेगा स्टोर का सारा सामान जल गया। लेकिन उसका जो मालिक था, उसने वहाँ जो जल गया था उसमें से एक मुट्ठी राख उठाई और कहा कि 3 साल के अंदर मैं इस जगह पर शहर का सबसे बढ़िया माल तैयार करूँगा, और ये मैं सिर्फ 3 साल की अवधि में करके बताऊँगा। उसने निश्चय किया, और निश्चय के बाद उसने अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक दिया, और 3 साल के बाद वो बड़ा स्टोर, बड़ा मेगा स्टोर माल बनाया। अब आपको एक बहुत आश्चर्य की बात बताता हूँ कि जब उसके माल में आग लगी थी तो उसकी उम्र थी 53 वर्ष, और 56 वर्ष की उम्र में वापस उसने अपना जो खोया हुआ वैभव था, खोया हुआ माल था, वो सारा प्राप्त किया, जला हुआ वो सारा उसको नया बनाया, और उसके बाद सफलता की नए नए सोपान उसने रचे। तो ये जो है, पिछली जो भूलें हैं उनको भूल के और अपनी कार्य योजना में लग जाना चाहिए आदमी को, और पास्ट, भूतकाल में के बारे में सोचने में ज़्यादा अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अब एक बार एक बैंक फेल हो गया, अमेरिका में एक बैंक फेल हो गया, और एक बहुत विद्वान प्रोफेसर थे,
उन्होंने पूरी ज़िंदगी की जो बचत थी उस बैंक में जमा की थी, तो वो बचत करीब $3 लाख समझ लीजिए थी। वो $3 लाख उस बैंक के फेल होने से मिट्टी में मिल गए, उनको बहुत नुकसान हुआ। लेकिन जब उनको प्रोफेसर साहब को बताया गया तो उन्होंने बोला ठीक है, नुकसान हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, और वो अपने पढ़ाने के लिए क्लास में चले गए। तो अगर हम पास्ट और भूतकाल में जो हुआ उसके बारे में रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, तो उससे कुछ हासिल होना नहीं है। उसे तत्काल भूल के अपनी नई कार्य योजना बनाना चाहिए और उसमें हमें लग जाना चाहिए। एक और प्रोफेसर थे अमेरिका में, वो विज्ञान के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। वो अक्सर लेबोरेटरी में जाते और जो प्रयोग करते हुए छात्र उनके रहते, उनके सामने एक दूध की बोतल ज़ोर से सिंक में फेंक देते। दूध की बोतल जो थी फट जाती और कांच इधर उधर बिखर जाता और दूध जो है वो सिंक में जाके नाली में मिल जाता था। तो वो अक्सर कहा करते थे कि अब इस दूध का क्या उपयोग, नाली में जो चला गया दूध उसके लिए अफसोस करने से बेहतर है कि हम उसको भूल जाएं और उसको भूलने के बाद हमारी नई कार्य योजना में हम लग जाएं पूरे मन से। तो जो दूध गटर में चला गया उससे अफसोस करने से क्या मतलब है। दूध की बोतल टूट चुकी है, टुकड़े टुकड़े कांच इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो उसे भूल जाना चाहिए और उसके बाद अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब आप जब रास्ते पे कहीं चल रहे हैं, रास्ते पे चलते चलते अगर कोई पुल आ जाता है तो आप उस पुल को पार करेंगे, या पुल को पार करने में और नाली में गिरे हुए दूध का कतई अफसोस नहीं करना चाहिए। जब पुल को पार करते समय आपके मन में ये आशंका आ जाएगी पुल गिर जाएगा, ये होगा वो होगा, तो क्या होगा, ये वही वाली बात हो गई, एंग्जाइटी, डर। तो पुल को आप शांति से पार करिए और उसके बाद अपना अगले मंजिल की तरफ जाइए। तो यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है लकड़ी के बुरादे को भी चीरने की कभी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। चिंता करना छोड़ देना चाहिए उन चीज़ों की जो हो चुकी हैं और आगे बढ़ना चाहिए। नाटककार शेक्सपियर ने कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी बैठकर अपने नुकसान पर विलाप नहीं करते, रोते नहीं हैं, बल्कि खुशी खुशी यह सोचते हैं कि किस तरह नुकसानों को सुधारा जा सकता है। एक विचारक ने लिखा है कि हिलने वाली उंगली ने जो लिख दिया, हम लिखते हैं तो हमारे हाथ हिलता है, उंगलियां हिलती हैं, जो लिख दिया वो लिख दिया और आगे बढ़ गई। आपकी सारी बुद्धि और निष्ठा भी इस आधी पंक्ति को काटने के लिए विवश नहीं कर सकती। नहीं, आपके आंसू जो हैं इसके लिखे हुए शब्द को बदल सकते हैं। तो आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। यह तो तय है कि काम करने से गलतियां और मूर्खताएं होंगी। जो व्यक्ति काम करता है उससे गलतियां भी होती हैं, मूर्खताएं भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि काम करना छोड़ दे। दुनिया में ऐसा कौन है अभी तक हुआ जिससे गलतियां नहीं हुई। यहाँ तक कि नेपोलियन बोनापार्ट जैसा महान योद्धा अपने जीवन में 1/3 महत्वपूर्ण युद्ध को हारा था। तब जब नेपोलियन बोनापार्ट भी गलतियों का शिकार हुआ तो हम और आप कौन होते हैं। अतीत को भूलकर दफन करें मित्रों, अतीत को भूलकर दफन करें और आरी से बुरादा चीरने की मूर्खता न करें। नई योजनाएं बनाएं, वैज्ञानिक आधार पर उसका विश्लेषण करें और सफलता की ओर अग्रसर हों। ये हमारा चिंता के विषय में आखिरी सूत्र था। अब हम अभी तक जो आपको मैं बता चुका हूँ उसके बारे में एक संक्षिप्त में एक समरी पर बात करेंगे अगले एपिसोड में, 11वें एपिसोड में। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर बिरथरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप चिंता मुक्त जीवन जिए। बहुत बहुत धन्यवाद।